अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा और इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किस डेट को लिया जाएगा, कब तक एक्सपेक्टेड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो टेस्ट है वो कब होगा, और अगर देखें हम तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 मार्च 2026। ये इसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और ये एक्सपेक्टेड है कि जो आपकी रोल नंबर स्लिप्स हैं वो मिड ऑफ अप्रैल 2026 के अंदर आपको मिल जाएंगी। यानी अप्रैल के मिड में आपको इसकी रोल नंबर स्लिप्स मिल जाएंगी, और अक्सर जब रोल नंबर स्लिप मिल जाती है तो उसके 15-20 दिन बाद आपका टेस्ट होता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अप्रैल के एंड पे या फिर मई के स्टार्ट पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें कंफर्म करनी है। एक ये कि ये जो टेस्ट है ये एक ही नहीं होता, बल्कि इसका फेज़ 1 होता है और फेज़ 2 होता है। फेज़ 1 के अंदर क्या होता है, आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, और फेज़ 2 के अंदर जो है वो आपसे सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है। तो फर्स्ट पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये आपका फेज़ 1 है जिसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और ये तकरीबन 200 मार्क्स का होता है। ये 200 मार्क्स का होता है, लेकिन जो इसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो तकरीबन 100 होते हैं। अब ये किस तरीके के एमसीक्यूज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ों से इंक्लूड होते हैं, यानी क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपने माइंड में रखना है कि आपके ये जो अप्रैल है इसके एंड पे होना है, और इसकी आपने तैयारी करनी है। अब वो तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले इंग्लिश को आपने प्रिपेयर करना है। 20% आपके टेस्ट में इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे, और उसमें क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी होगी, सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे, ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से होंगे, और एनालॉजी से रिलेटेड होंगे। आपने वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर लें, उसको अच्छे से डेली रीड करें, उसके अंदर से कुछ वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लें, उनके सिनोनिम और एंटोनिम गूगल करके उसको अपने पास लिखते जाएं और उसको तैयार करते जाएं। ये आपने इस तरीके से वोकैबुलरी अपनी इन्हेंस करनी है। इसी तरह जो ग्रामर के अंदर आपकी जो बेसिक ग्रामर है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, और इस तरह जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बेसिक ग्रामर के अंदर वो आपने प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी हो। और इसी तरह आपने एनालॉजी को भी प्रिपेयर करना है। अब ये एनालॉजी है वो क्या होती है, एनालॉजी बेसिकली सिमिलैरिटी को बोलते हैं, यानी एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ सिमिलैरिटी। मैं कहती हूँ जो कैप है वो सर पे पहनी जाती है, इन द सेम वे वो आपसे पूछेंगे कि जो सॉक्स होती हैं वो कहाँ पे पहनी जाती हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं, पाँव पे पहनी जाती हैं। अब ये मैंने सिंपल सी एक एग्जाम्पल दे दी ताकि आपको एनालॉजी की समझ आ जाए। तो इस तरीके से एनालॉजी के एमसीक्यूज़ होंगे इंग्लिश के अंदर। तो ये सारा मिला के इंग्लिश के 20% एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पेपर के अंदर। दूसरे नंबर पे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं जिसकी वजह से, वो है एनालिटिकल रीजनिंग। ये इसके भी 20% आएंगे आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, पेपर पैटर्न सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं, लॉजिक सिनेरियोस के होते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। डिफरेंट एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं वो लेके तो आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है जो आपके पेपर में आएगा वो है करंट अफेयर्स और जीके, यानी जो आपका एमसीक्यूज पेपर होना है पार्ट 1 के अंदर, फेज़ 1 के अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके अंदर करंट अफेयर और जीके के एमसीक्यूज आएंगे, और वो भी 20% आपके पेपर का हिस्सा होंगे। यानी 20% आपके जो एमसीक्यूज हैं वो करंट अफेयर और जीके के होंगे। इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है कि जो लास्ट 2 ईयर के मेजर ग्लोबल और पाकिस्तानिक इवेंट्स हुए हैं, यानी पाकिस्तान के उसके डिफरेंट नेबर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर और ग्लोब के अंदर, यानी पूरी दुनिया के अंदर पिछले 2 साल के अंदर जो मेजर इवेंट्स हो चुके हैं वो आपने याद करने हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को आपने याद करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएन है, एससीओ है, ओआईसी है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स और उनकी करेंसीज करनी है। ये आपके करंट अफेयर और जीके का पार्ट होगा 20%। इसके बाद फोर्थ वाले नंबर पे आता है पाकिस्तान अफेयर्स एंड हिस्ट्री। ये 15% इसके एमसीक्यूज आएंगे।
यानी अगर आप सिंपल ये लगाएंगे 100 जो MCQs हैं वो आपके पेपर में आने हैं, तो पाकिस्तान अफेयर और हिस्ट्री से 15 MCQs आएंगे आपके पेपर के अंदर, और उसमें प्री पार्टीशन भी होगा, पोस्ट पार्टीशन भी होगा। प्री पार्टीशन का मतलब ये है कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले के जो पोर्शन है, उससे पहले की जो स्टडी है उसमें से MCQs आएंगे। और पोस्ट पार्टीशन का मतलब ये है कि 1947 के बाद वाला जितना भी एरिया है उसमें से MCQs आएंगे। ये पाकिस्तान अफेयर और हिस्ट्री के MCQs हो गए। इसके बाद आपके पेपर में 10 MCQs आएंगे, तकरीबन 10 MCQs आएंगे इस्लामियात के। अब इसके अंदर क्या आएगा, बेसिक इस्लामिक हिस्ट्री आएगी, डिफरेंट जो बैटल्स हुई हैं इस्लाम की वो आपने याद करनी है, और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उसके बारे में आपको डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए। तो उसमें से 10 MCQs आएंगे आपके पेपर में। इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है वो है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के 15 MCQs आएंगे आपके पेपर के अंदर, जिसमें से बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, MS वर्ड यानी कंप्यूटर के बेसिक MCQs होंगे। लाइक मैं आपको कहती हूँ बायोलॉजी की 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बेसिक बायोलॉजी है वो आप कर लें। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री जो बेसिक टर्म्स हैं वो आप याद कर लें। इस तरह कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप याद कर लें। ये हो गया कि आपके पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होगा। अब एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और अब फिर दोबारा बता रही हूँ कि आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 दो के अंदर आपके पेपर होंगे। जो फेज़ 1 है उसके अंदर सिर्फ आपसे MCQs पूछे जाएंगे, वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 100 MCQs आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, और उसके अंदर किस किस चीज़ में से MCQs आएंगे ये 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और इन सब्जेक्ट के अंदर से भी क्या चीज़ें आएंगी वो भी बता दी हैं। इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर्स और GK है, पाकिस्तान अफेयर और हिस्ट्री है, इस्लामियात है, और एवरीडे साइंस या फिर IT भी है। हम इसके अंदर IT के भी MCQs होंगे। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपके MCQs आएंगे पार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर यानी फेज़ 1 के अंदर। और जब आप ये अपना स्क्रीनिंग टेस्ट फेज़ 1 अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 के अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टिव होगा यानी सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करेंगे। और अब इसके अंदर होगा क्या कि आपने ऐसे लिखना होगा इंग्लिश के अंदर, और उसका टॉपिक क्या होगा, जो करंट सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। यानी ऐसे कोई एक टॉपिक दे देंगे तो आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना होगा। और जो ये हो गया इंग्लिश का ऐसे राइटिंग, और करंट अफेयर के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी करंट अफेयर का भी पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, और उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड MCQs ने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने उनका आंसर करना होगा। ये इस तरीके से फेज़ 1 और फेज़ 2 आपका होगा। और लास्ट पे जो मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये मेरिट की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस जॉब को हासिल करें, ये 14 और 17 स्केल की दोनों ये जो जॉब्स हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। अभी टाइम है आपके पास, ये अभी आप डेट देख लें, अभी स्टार्ट मंथ है, 2-3 महीने हैं आपके पास, तो आपने अच्छे से इनके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपने कोई ना एक न्यूज़पेपर रीड करना है। तो जैसे ही आप उस न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल या फिर एक ओपिनियन पढ़ें तो उसको लिखने की भी कोशिश करनी है। साथ साथ आपके ऐसे की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये तो आपके ऐसे की प्रैक्टिस होगी, और इसी के साथ साथ आपको सोशियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी भी तैयारी हो जाएगी न्यूज़पेपर को पढ़ने से, और पाकिस्तान की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ एक ये है कि आपने डेली का कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर लेना है, और उसके अंदर आपने इररेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी, आपने रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है। वो आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको जब आप इस आउटलाइन को अपने पास रखेंगे, इसको लिख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें रीड आउट करनी है। आई होप सो कि ये जो वीडियो है जिसके अंदर आपको सिलेबस बताया गया है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, किस डेट को आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।